वरिष्ठ आईनजीवी पुरुषोत्तम दास को सदेवखुंटा थाना भितर दिया जाइतबा निर्यातना विरोध में तातिची बालेश्वर वकील संघ। गुरुवार कचेरी हतारू आईनजीवी माने कला ब्याच परिधान करी एक विराट शोभायात्रा बाहरी बालेश्वर एसपी कार्यालय निकटरे पहुंचीथिले। सेठारे दाबीपत्र ग्रहण करिबा पाई एसपी विलंब करिबारु आईनजीवी माने सेठारे धारणारे बसी जाइथिले। परे एसपी सेठारे पहुंची आईनजीवी मानक सह आलोचना करिथिले। सूचना योग्य जे गत जून मास 11 तारिख में प्रवेश नले जड़े महिला आईएएस सदेवखुंटा थाना रे आईनजीवी श्री दास को डकाई तांको अकथनीय अत्याचार करथिले। तांको विरोध रे श्री दास सदेवखुंटा आदर्श थाना रे एतला देबाकू मासे हेबाकू बितिलानी पुलिस तदंत तो दूरर कथा एपर्यंत मामला रुजु करि नाही अथवा 71 वर्षीय आईनजीवी नाम रे केस करी तांको कोर्ट चालाण करितिबा वकील संघ कहिछि। तेबे प्रवेश नले थिबा महिला आईएएस को विरोध रे आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई वकील संघ एसपी निकटरे दाबी करिछि। आगामी दिन में दाबी पूरण न हेले परवर्ती कार्यपंथा पाई संघ निष्पत्ति नेब बोली संघर संपादक संबित नंदी सूचना दैछन्ति। पूर्वतन सभापति मनोज नायक, रघुनाथ प्रधान, पूर्वतन संपादक दीपक दास, सह संपादक सौरीशंकर परिडा, सह संपादक पिनाकी धीर, मोहम्मद साहिरुल हक, इंद्रजीत दे, मोहम्मद इस्लाम, बासंती साहू प्रमुख समेत शताधिक आईनजीवी एसपी को दाबीपत्र प्रदान बेले उपस्थित रही। तारीख दिन जो बालेश्वर जड़े वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त पुरुषोत्तम दास जो बालेश्वर जड़े आईएएस अंडर ट्रेनी आईएएस मिस सामुएल कल्याण राव भगत से सर्किट हाउस से जो भाव में अशालीन व्यवहार प्रदर्शन कले और परवर्ती समय आज एसपी हाँ ना से तो कही घटना जानते तेणु बर्तमान सुधा आज मसे होगला मसे भितर एफआईआर रेजिस्ट्रेशन है ना दुखर कथा गत 11 तारीख दिन आम इतला पुरुषोत्तम बाबू देते सहदेवखुंटा थाना तो बर्तमान सुधा एतला रेजिस्ट्रेशन है ना कौन से आईनगत पदक्षेप निगला ना। आज आम दुखर कथा एसपी को देखा करने आसिले सी आम पाक हठात आम दायीपत्र नापी आसिले ना अध घंटे विलंब आसिले जहाँ भी हो विलंब आसिले आम समस्त कथा आगे वर्णना कलु एवं से कहले जे मुझे अवगत अच्छी आम आम दाबीपत्र देलु एवं तांको पचारू जे घटना विषय कौन केबे आपण कौन करेंगे ना मुझा हूँ देखी निश्चित भाव में जिते शीघ्र आई विल किसी आम किंतु अल्टीमेटम देचु जे 24 घंटा भितर आप जदि न करती ताहले आमे आमर परवर्ती कार्यपंथा कौन हो आम स्थिर करें आम जहाँ जो जनरल बॉडी बैठक हम से जहाँ सिद्धांत हम से अनुसार स्टेट बार काउंसिल इंटरफेयर करते निश्चय स्टेट बार काउंसिल से कथा कहते जुडिशियल एनक्वायरी डिमांड कर इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिसर एंड दैट अंडर ट्रेनी आईएएस ये कथा स्टेट बार काउंसिल डिमांड कर एडवोकेट गुरुप्रसाद से मागिथिले आरटीआई रे पाइले से ताकू देई नाती दिन भीतर दवा कथा सीसीटीवी फुटेज आरटीआई टा मैक्सिमम 30 दिन भीतर दवा कथा हे गेलनी 30 दिन आज तो 30 माने 30 दिन पूरा आज सबुठी माने एठी आईन उल्लंघन करा जाउची कि आईनजीवी क्षेत्र में सेटा तो दुर्भाग्यजनक मु कहली आपन कथा सेटा दैट इज द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आमे देखंतु जो माने आईन को सुरक्षा दउचंती जो माने जनसाधारण को सुरक्षा दउचंती जो माने आईन को माने कार्यकारी करचंती से माने न्याय पाइबारु वंचित से आमे असहाय आज तेणु साधारण लोकों कथा किए पचार आईनजीवी असहाय आपण स्वीकार कर निश्चित भाव में आपन कहूना जे जड़े जदि आईन रही है इमिडिएटली एफआईआर रजिस्ट्रेशन हम जब कग्निजेबल ऑफेंस होता है ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री से बारंबार प्रत्येक दिन वक्तव्य कहते खाली से नुहे आईन व्यवस्था अच्छी सुप्रीम कोर्ट जोटा आम देशर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रही इमिडिएटली रजिस्ट्रेशन जदि कग्निजेबल ऑफेंस हो कि बर्तमान सुधा से मसे होगला आज्ञा मसे होगला तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है मैं दाबी नहीं आसचु जो इतला आमर 11/6/25 तारीख में वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम दास देते सहदेवखुंटा थाना आज पर्यंत से एफआईआर रजिस्टर है ना। एफआईआर विषयवस्तु अनुसार जड़े आईएएस ट्रेनी तांकर तंटी चिपी मारिदेवा उद्यम करथिले एवं उपस्थित थिबा आईआईसी आ डीएसपी वुमेन सेल आउ एएसपी समस्ते मिलित भाव में तांकू अपमानित करथिले एवं हारेस करथिले। आज पर्यंत से एफआईआर जेहेतु रजिस्टर है ना से संपर्क में आम गोटे मेमोरांडम आज एसपी महोदय को देवु ए विषय आम आगु देलु दबा सत्य मत किसी कार्यकारी है ना तेणु आम आसीचु स्वतंत्र भाव साक्षात करको दाबीपत्र देवु दाबी करूँ तुरंत एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो जो आईएएस ऑफिसर
ଆମର ଓକିଲ ବାବୁକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏନକ୍ୱାରି ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଦାବିଟା କଥା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଲୁ ହେଉଛି ମାନେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଆଇସି ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଓକିଲ ମାନେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଉପରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଆଜିକା ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। କାହା ଇଏରେ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଥର ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଶହ ଥର ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ସବୁ 1200 ଲୋକ ଗଲେ, କାହିଁକି ଆଇଆଇସି ଏଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କି? ନା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ବାଲି ମାଫିଆ, ଟ୍ରକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦେବା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କେହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ 1212 সেটা আমার সেক্রেটারি স্যার কহবে, আমি আউ থরে বসিবু, মিটিং হব। যদি 24 ঘন্টা ভিতরে মানে কিছু স্টেপ ন নিয়ন্তে আমি নিশ্চয় আমি তার পুনি তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিয়ে যাব।